वेलकम सभी को। आज के क्लास में मैं आप लोगों को वैल्यू एडन मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद वैल्यू एडन मेथड से रिलेटेड जैसा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्यों ना आए आपके सामने में, आप बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर किया स्पेशली आप लोगों के लिए। ये सब क्वेश्चंस आपको कहीं में भी अवेलेबल नहीं होगा, ना कि गूगल में भी अवेलेबल होगा। ऐसा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए बना के लेके आया। तो ये सब क्वेश्चंस, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे अलग अलग एपिसोड्स में। ये सब क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सब क्वेश्चंस आपने अगर ध्यान से देख लिया, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया ये सब क्वेश्चंस का, बस ये 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये 10 क्वेश्चन को बेस करके वैल्यू एडन मेथड से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों ना आए, आप यूं ही आप सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं हाई लेवल क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस में आप फोकस कीजिए। अगर बेसिक क्लियर हुआ तो आप हाई लेवल क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सभी क्वेश्चंस में नेशनल इनकम कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। आपने अगर ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस किया, समझ लिया, तो 8 एग्रीगेट्स में से कोई भी एग्रीगेट्स पूछा क्यों ना जाए क्वेश्चन में, वो सब क्वेश्चंस आप बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने दिया गया है। तो आइटम्स दिया हुआ है, क्या क्या आइटम्स दिया है। एक है हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, उसके बाद दिया है चेंज इन स्टॉक दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है। ये सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वैल्यू एडन मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमें मालूम है वैल्यू एडन मेथड से डायरेक्ट एग्रीगेट कौन सा मिलता है, GDP एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेशन करते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ये GDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। फाइन। अभी यहाँ में क्लियरली यहाँ में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू कितना है, 200 दिया है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 80 माइनस 80। ये है GDP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू 200 माइनस 80, 120 करोड़। ऐसा करके यूनिट लिखना मत बोलिए। तो ये हो गया GDP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, ये नेशनल इनकम चाहिए। दैट इज नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी देखिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल, अभी देखते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी NNP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाया था एग्रीगेट सा फॉर्मूला क्रिएट कैसे किया जाता है। अभी देखिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास अवेलेबल कौन सा है, GDP एट मार्केट प्राइस अवेलेबल है। GDP एट मार्केट प्राइस अवेलेबल है, तो हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस एग्रीगेट का हेल्प से ही हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। देखिए अभी कैसे किया जाता है सब आप लोग देखिए। GDP एट मार्केट प्राइस, फिर हमें कहाँ में जाना है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है। क्या करना होगा, माइनस डिप्रिसिएशन। फिर ये क्या है, डोमेस्टिक वैल्यू है। ये क्या है, नेशनल वैल्यू। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू में जाना है, तो क्या करना होगा हमें, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर उसके बाद ये है मार्केट प्राइस से हम लोग को कौन सा वैल्यू जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस NIT। ये हो गया फार्मूला। अभी फार्मूला का अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन से वैल्यू को फुट अप करना है। अभी देखिए GDP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ही लिया, कितना है ये, 120। फिर डेप्रिसिएशन का वैल्यू इधर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना है, 10 है। फिर उसके बाद NFI का वैल्यू दिया है, कितना है, 15 है। फिर उसके बाद माइनस NIT का वैल्यू भी दिया है डायरेक्ट, इसमें क्या दिया है, 30। NFI का वैल्यू 30। ओके। फिर उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। सेम साइन को बॉटम रूल यूज़ कीजिए। सेम साइन को पहले प्लस कीजिए, या में क्या है, 120 प्लस 15 कितना होता है, 135। फिर उसके बाद
यहाँ में -30 -10 कितना होता है -40। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना होता है 5, फिर यहाँ में कितना आता है 95 करोड़। इसी तरीके से हम लोग बहुत इजी वे में हम लोग ये वैल्यू एडन मेथड से नेशनल इनकम का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं अभी। ओके, देखिए अभी ये है क्वेश्चन में क्या दिया है। ये क्वेश्चन में तो दिया है इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब्सिडीज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हमें कैलकुलेशन करना है नेशनल इनकम का वैल्यू। नेशनल इनकम मीन्स NNPR फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए भी हमें करना क्या है, क्योंकि ये वैल्यू एडन मेथड है, आइटम्स देख के हम लोग को पता चल गया है कि क्या है, ये वैल्यू एडन मेथड है। वैल्यू एडन मेथड है, इसका मतलब है कि हमें क्या मिलेगा, एक डायरेक्ट एग्रीगेट मिलता है। वो एग्रीगेट क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस। अभी सबसे पहले हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं। फाइन, GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अभी देखिए क्वेश्चन में कहीं में भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट आइटम दिखाई नहीं देगा। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला को और हम लोग फॉर्मूला को और एक्सटेंड करना होगा। अभी कैसे एक्सटेंड करेंगे फॉर्मूला को, देखिए अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्या होता है, सेल्स प्लस क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सटेंड करेंगे तो ये होता है। फाइन, अभी हम लोग को क्वेश्चन में सेल्स दिया है, फाइन, सेल्फ कंजम्पशन दिया है, चेंज इन स्टॉक का वैल्यूज मिला है, या में चेंज इन स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है। फाइन, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग वैल्यू को पुट अप करने के लिए रेडी है। अभी वैल्यू को पुट अप करना है। देखिए सेल्स का वैल्यू कितना दिया है, ये सेल्स का वैल्यू दिया है 300, सेल्स का वैल्यू है 300 प्लस सेल्फ कंजम्पशन दिया है, ये देखिए सेल्फ कंजम्पशन कितना दिया है 25 प्लस अभी चेंज इन स्टॉक, अभी चेंज इन स्टॉक, इसमें चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया। अभी चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक इक्वल क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला। अगर ये है तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक का वैल्यू भी है, ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू है। भी करेंगे क्या, ब्रैकेट लगा के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ये 5 नंबर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 40। फिर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 30। हो गया, ये हो गया चेंज इन स्टॉक। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है कि नहीं, देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये देखिए नंबर 1 इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेम है। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, ये हो गया 30। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल यहाँ में 300 प्लस 25 प्लस 40 माइनस 30 माइनस 30। ओके, फिर उसके बाद अभी हम लोग सेम साइन को पहले प्लस करेंगे, कितना है ये 65, 365, इधर है 365। उसके बाद अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है -60। अभी 365 से अगर हम लोग -60 करेंगे तो कितना मिलेगा 305 करोड़। ये है GDP का वैल्यू। अभी GDP का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या कैलकुलेशन करना है, नेशनल इनकम, दैट इज NNPR फैक्टर कॉस्ट। अभी NNPR फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन करना है तो ये क्या है, NNPR फैक्टर कॉस्ट इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ये है NNPR फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ GDP। NNPR फैक्टर कॉस्ट का 7 फॉर्मूलास है। फाइन, अभी अगर हम लोगों के पास GDP एंड मार्केट प्राइस ये एग्रीगेट अवेलेबल है तो ये एग्रीगेट का अकॉर्डिंग NNPR फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला
ये होता है। फिर उसके बाद देखिए अभी वैल्यू को पुटअप करते हैं। अभी जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू तो मिल गया हमें। जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कितना है 305। फिर यहाँ में देखिए ये डिप्रिसिएशन देखिए, डिप्रिसिएशन ये है देखिए नंबर 2, ये डिप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का वैल्यू कितना है 20 दिया है, डिप्रिसिएशन 20। फिर उसके बाद NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी देखिए हम लोग का क्वेश्चन में है ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। नॉर्मली तो कर लेंगे लेकिन ये सब चीज़ों में हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो साइन इधर उधर होता है, फिर वैल्यू को पुटअप करने में प्रॉब्लम होता है। ये सब में ध्यान दें, ये बात में ध्यान देना है कि अब हम लोग का फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हमें क्या है प्लस NFI है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इधर क्या दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फाइन। और एक चीज़ क्या दिया है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है कि हम लोगों को डायरेक्ट NFI का वैल्यू नहीं दिया है। अभी हम लोगों को NFI इक्वल क्या होता है, NFI इक्वल क्या होता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट होता है। अभी रिसिप्ट कौन सा है ये देखिए, रिसिप्ट ये रिसिप्ट है, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, और ये पेमेंट क्या है इनकम टू अब्रॉड मीन्स पेमेंट टू अब्रॉड, दैट इज़ अभी हम लोग का रिसिप्ट है 50 और इसका पेमेंट है 40। अभी इसको हम लोग करेंगे प्लस, अभी रिसिप्ट माइनस पेमेंट, रिसिप्ट कितना है, रिसिप्ट इधर दिया है कितना है 50 है रिसिप्ट, और पेमेंट कितना है 40, इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद NIT, यहाँ में हम लोग का क्वेश्चन में डायरेक्ट NIT दिया है क्या, क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट NIT नहीं दिया है। अब देखिए NIT नहीं है तो NIT इक्वल होता क्या है, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT इक्वल क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, ये फार्मूला होता है NIT का। तो अभी देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया है, इधर देखिए क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू है, और उसके बाद ये सब्सिडीज़ का भी वैल्यू है इसमें देखिए सब्सिडीज़, में इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है 10 और सब्सिडीज़ कितना है 20। अभी हम लोग अभी इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो फार्मूला से माइनस आया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स अभी ऐसे लिखना है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऐसा करके लिखने से तो इसका अकॉर्डिंग हमको वैल्यू को पुटअप करना है। ओके, तो अभी क्या देना है, सिंपली हम लोग को माइनस लगाना है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू है हम लोग का 10, इनडायरेक्ट टैक्स है 10, उसके बाद सब्सिडी का वैल्यू इसमें दिया है कितना है 20। फिर इसके बाद अभी क्या होता है कि बॉडमास रूल यूज़ नहीं करके बहुत सारे लोग ब्रैकेट का अंदर में ही सब कुछ निपटा देते हैं, तो ऐसा होने से कभी कभी तो सही आता है इसका कैलकुलेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाता है। तो इसलिए आप लोग को मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करो, बॉडमास रूल यूज़ करो। फाइन, अभी देखिए बॉडमास रूल हम लोग को यूज़ करने, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ब्रैकेट को हटाते हैं। ओके, तो इक्वल ये कितना है 305 माइनस 20, इसमें प्लस 50 माइनस 40, उसके बाद आएगा माइनस 10, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 20। इस तरीके से आप लोग पहले ब्रैकेट को हटाइए। फिर उसके बाद हटाने के बाद सेम साइन वाला नंबर को आप पहले प्लस कीजिए, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएगा, उसके बाद ही फाइनल आप सब्सट्रैक्शन कीजिए। फाइन, अभी देखिए सेम साइन को पहले प्लस करते हैं, ये क्या है, ये 305 प्लस 20 कितना होता है, या 325 प्लस 50 कितना आता है 75, 375। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन वाला को देखिए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, दैट इज़ 40 50 60 70, दैट इज़ माइनस 70 हो गया। अभी एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, अभी इसको अभी क्या करना है 375 माइनस 70 कितना होता है 305 करोड़, यह है इसका फाइनल आंसर। इसके बाद अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा और लेवल हाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन करने दिया है, सेम नेशनल इनकम ही कैलकुलेशन करना है, बट आइटम्स जो अलग अलग टाइप्स ऑफ आइटम्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये सब को बेस करके ही ये सब क्वेश्चंस बनाया गया है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स में ऐसा एक्सपर्ट बनो कि आपके सामने में जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप आराम से कर पाओ। यह है क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना है। अभी आइटम देखने के बाद
हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये क्या है, वैल्यू एडेड मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड है तो हमको डायरेक्ट एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट मिलता है डायरेक्ट एग्रीगेट, वो मिलता है हमें ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। अभी ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल, इसका जो ब्रॉड फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन में तो वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया है, इसके लिए अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर में और क्या क्या चीज़ें होता है वो सब में भी हमें जाना होगा। अभी देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्या होता है, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ तक जाता है। फिर यहाँ में क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ में सेल्स, अभी डायरेक्ट टोटल सेल्स डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट का सेल्स और एक्सपोर्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को और आगे जाना है फॉर्मूला में। अभी सेल्स इक्वल क्या होता है, यह है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस, इसमें सेल्फ कंजम्पशन दिया है क्या, ये क्वेश्चन में सेल्फ कंजम्पशन अब गुड्स नहीं दिया है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला में सेल्फ कंजम्पशन नहीं लिखने से भी हो जाएगा। अभी देखिए एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये है फाइनल फार्मूला। इसका हेल्प से अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू मिल जाएगा। अभी देखते हैं, अभी देखिए अभी डोमेस्टिक सेल दैट इज सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, ये देखिए ये है डोमेस्टिक सेल्स दैट इज सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट कितना है 250 है। फिर एक्सपोर्ट दिया है, ये देखिए एक्सपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट का वैल्यू है 30 प्लस 30 एक्सपोर्ट दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या दिया, अभी ये चीज़ को देखिए, अभी यहाँ में भी एक कंफ्यूजिंग आइटम है, तो ये सब आइटम में हम लोगों को फोकस रहना चाहिए। अब देखिए इधर एक चीज़ है, सीरियल नंबर 4 देखिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट। क्या अभी प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेशन में अभी हम लोगों को ऐड करना है कि नहीं करना है। अभी देखिए प्रोक्यूरमेंट बाय द गवर्नमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। अगर हम लोग का क्वेश्चन में डायरेक्टली डोमेस्टिक सेल्स दिया है, इसका मतलब है कि हम लोगों को सेपरेटली ये प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट इसको सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ऑलरेडी प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट का वैल्यू ऑलरेडी डोमेस्टिक सेल्स में ऑलरेडी मार्ज्ड है। फाइन, अगर ऐसा करके दिया होता कि सेल्स इन लोकल मार्केट, तब ये सिचुएशन में आप लोगों को ये प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ना था सेपरेटली हम लोगों को टोटल सेल्स मिलने के लिए। अभी सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में किन किन लोगों को सेल किया जाता है। डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है, एक तो है हम लोगों का नॉर्मल कंज्यूमर को सेल किया जाता है, उसके बाद एक होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेल किया जाता है डोमेस्टिक हम लोग का जो मार्केट में, और दूसरा होता है गवर्नमेंट को सेल किया जाता है। तो ये जब गवर्नमेंट को सेल करता है या तो गवर्नमेंट बाय करता है, ठीक है, तो यही होता है प्रोक्यूरमेंट। दैट मीन्स ये तीनों मिलकर हम लोग का क्या होता है, ये होता है डोमेस्टिक सेल्स। और हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्टली हम लोग का यहाँ में डोमेस्टिक सेल्स दिया है या तो सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है, इसलिए हम लोगों को ये प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट को सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अभी चेंज इन स्टॉक, अभी चेंज इन स्टॉक दिया है क्या, चेंज इन स्टॉक देखिए यहाँ में, हाँ इधर देखिए इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक भी क्या है, चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक का वैल्यू कितना है 20 है प्लस 20। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इधर देखिए परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, ये दिया है, और साथ साथ में क्या दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। लेकिन ये सिचुएशन में इंपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दिया, इसका मतलब है कि डोमेस्टिकली परचेज का वैल्यू भी इधर है, और हम लोग इंपोर्टेड जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, उसका वैल्यू भी साथ में दिया हुआ है। इसलिए ये टोटल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, इसलिए इंपोर्ट को सेपरेटली ऐड नहीं करना है। अगर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट अगर दिया रहता, तब वो सिचुएशन में आप लोगों को इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को भी जोड़ना पड़ना था टोटल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलने के लिए। अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू कितना है 80 माइनस 80, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 250 यहाँ में है 30-50 दैट इज ये होता है 300, फिर उसका ये है माइनस 80, 300 से 80 जाने से कितना होता है 225,
करोड़, ये है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू। अभी नेक्स्ट स्टेप है नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन करना। अभी एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट, इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को अभी तक तो याद हो ही गया होगा। एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट, अभी हम लोगों के पास जीडीपी एंड मार्केट प्राइस एग्रीगेट है, तो यही एग्रीगेट का हेल्प से हम लोग एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला को भी क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ में लिखेंगे हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस टू नेट डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल, प्लस NFIA माइनस NIT, ये है फॉर्मूला एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट का विद द हेल्प ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी हम लोग वैल्यू को पुट अप करते हैं, क्या है, अभी हम लोग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू कितना मिला, यहाँ में 220 मिला। अभी डिप्रिसिएशन कहाँ में है, क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया है कि नहीं, यहाँ में देखते हैं, ये देखिए ये लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट का वैल्यू लॉस होना डिप्रिसिएशन है। अभी डिप्रिसिएशन का नाम अलग अलग है, वो सब नाम को याद रखना। अभी जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नाम से आप लोगों को मिले, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट मीन्स डिप्रिसिएशन, अभी डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है 25। फिर NFIA दिया है क्या, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया, इधर देखिए क्वेश्चन में देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं दिया है, उसका जगह में क्या देता है, ये सीरियल नंबर 9 देखिए क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। आप देखिए इधर 2 दिया है, 2 क्या दिया है, ये 2 एब्रॉड दिया। अगर 2 एब्रॉड दिया, ये ध्यान दीजिए नेट भी लगा है और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का जगह में 2 एब्रॉड दिया है। अगर 2 दिया है तो अभी हम लोग का फॉर्मूला में, यहाँ में फॉर्मूला में क्या है, इसमें प्लस लगा हुआ है फॉर्मूला में, लेकिन हम लोग को यहाँ में जैसे हम लोग नंबर को यहाँ में फुट अप करेंगे, वैल्यू को फुट अप करेंगे, तो साथ साथ ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाए, क्योंकि 2 एब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रॉड है, इसलिए ये माइनस हो, तो इसका वैल्यू कितना है 40 है। फिर उसके बाद NIT दिया है क्या, NIT अभी हम लोग का क्वेश्चन में डायरेक्ट NIT तो नहीं दिया है। फिर NIT नहीं दिया है तो NIT का जगह क्या होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस ये होते हैं सब्सिडीज। तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, 220 माइनस 25 माइनस 40, उसका माइनस अभी इनडायरेक्ट टैक्स, क्या इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो क्या एक तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया है, देखिए यहाँ हमें देखिए सीरियल नंबर 4 एक दिया है एक्साइज ड्यूटी, और एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या है GST। दैट मीन्स ये दोनों को ऐड करके हम लोग को टोटल इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, ये बात को ध्यान दीजिए। सिर्फ GST को देने से नहीं होगा, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी को देने से नहीं होगा, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स है तो दोनों को ऐड करना होगा। अभी GST है 10, ये है GST 10, फिर एक्साइज ड्यूटी है 15, 10 प्लस 15 कितना होता है 25। इनडायरेक्ट टैक्स कितना होता है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू होगा 25। फिर उसके बाद सब्सिडीज दिया है, सब्सिडीज का वैल्यू कितना है -20। ओके, फिर उसके बाद अभी ब्रैकेट को खोलते हैं, पहले अंदर में मत निपटाइए। अभी इनडायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट लगाए ना, अगर अंदर में निपटाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ सकता है, इसलिए हम लोग बोनस रूल को यूज़ करते हुए ब्रैकेट को पहले हम लोग खोलिए। अभी क्या है 220 माइनस 25 माइनस 40, फिर ये -25, उसके बाद ये आ जाता है +20। अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेम साइन को पहले करते हैं, 220 प्लस 20 कितना होता है 240। फिर उसके बाद ये -25 50, इसका मतलब है कि ये -90। फिर इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 0 आ जाता है, फिर ये हमें 5, ये हमें 150 करोड़। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ में ये जो यूनिट है, यूनिट को लिखना मत भूलिए, सिर्फ आप 150 लिख के मत आइए एग्जाम में। तो 150 लिखने के बाद जो यूनिट क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ में इन करोड़ दिया है तो आप यहाँ में यूनिट में करोड़ लिखना मत भूलिए।